चलिए गाइस, बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की। क्या है बड़ी खबर जो हमको ध्यान रखकर चलनी चाहिए? कंपनी के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट का प्रीव्यू है वो कैसा रहा है और एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, डिविडेंड, डीमर्ज, स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर को लेकर क्या अपडेट हमें देखने को मिल रही है, इन सब चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट की। एनालिस्ट का यहाँ पर कहना है कि टाटा मोटर्स के जो कंसोलिडेटेड पैट है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 36% कम इस बार हमें देखने को मिलेगा और रेवेन्यू भी कंपनी का 6% गिरता हुआ नजर आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी सवाल यही आ जाता है कि भाई बेसिकली एनालिस्ट ऐसा क्यों कह रही हैं, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है। तो आपको बताना चाहूंगा, एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार डोमेस्टिक लेवल पे बात करें या फिर जेएलआर सेगमेंट की बात करें, दोनों ही लेवल पे जो वॉल्यूम है वो काफी वीक रहा है और इस वीक वॉल्यूम की वजह से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। वहीं गाइस, जब से ये टैरिफ आया है, टैरिफ का इम्पैक्ट भी टाटा मोटर्स पे खासकर पड़ा है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जेएलआर पे पड़ा है, क्योंकि जेएलआर ने फाइनल ईयर 2025 में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया था। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि यूएस टैरिफ और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से कंपनी ने फाइनल ईयर 2026 के लिए मार्जिन गोल के ऊपर अभी तक क्लियरिटी नहीं दी है। पहले कंपनी क्या करती थी, पूरा क्लियरिटी दे देती थी कि हमारा गोल क्या है, टाटा मोटर्स इस साल क्या करने वाला है। लेकिन जब से टैरिफ की ये न्यूज़ आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस बार का उनका गोल मार्जिन क्या रहेगा, यानी कि वो किस मार्जिन को लेकर चले कि हम इतना इस बार हिट कर देंगे। बाकी बात करें कंपनी के डिविडेंड को लेकर, डीमर्ज को लेकर, स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर को लेकर, तो सबसे पहले आ जाते हैं डिविडेंड पे। टाटा मोटर्स डिविडेंड के मामले में काफी अच्छी है। फाइनल ईयर 2025 का अगर आप डिविडेंड देखेंगे क्वार्टर फोर का, तो लगभग टाटा मोटर्स ने 6 रुपए पर शेयर फाइनल डिविडेंड दिया था और पिछले साल 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था, यानी कि कंपनी हर साल अपने डिविडेंड को इंक्रीज कर रही है। और अभी तो ये दौर शुरू हुआ ही है, तो इंटरिम डिविडेंड हो सकता है कि टाटा मोटर्स अनाउंस कर दें, लेकिन चांसेस थोड़े कम हैं। तो देखते हैं कि भाई कंपनी का इंटरिम डिविडेंड इस बार का क्या रहता है। बाकी जो सबसे ज़्यादा नज़र इन्वेस्टर्स की है वो है डीमर्ज के ऊपर। 6 मई 2025 को शेयर होल्डर्स ने डीमर्ज प्रपोजल ऑलमोस्ट अप्रूव कर दिया था, लगभग 99.99% के आसपास वोटिंग फेवर में रही। बोर्ड ने भी 1 अगस्त 2025 की जो क्वार्टर वन की मीटिंग थी उसमें भी ग्रीन सिग्नल दिए हैं, यानी कि डीमर्ज तो होगा, बट डीमर्ज को होने में अभी भी 12 से 15 महीने लगने वाले हैं। अगर हम स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर की बात करें तो 1:1 के फॉर्म में ही हमें स्टॉक एलोकेशन देखने को मिल सकता है। जिन शेयर होल्डर्स के पास टाटा मोटर्स का एक स्टॉक है वो स्प्लिट होके 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये अपडेट आने में अभी टाइम लगेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे आए तो क्वार्टर वन इस बार काफ़ी टफ हो सकता है। प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों हमें नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब से जेएलआर और डोमेस्टिक स्लोडाउन हुआ है तब से ही कंपनी के रेवेन्यू में डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन कंपनी डिविडेंड यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है। डीमर्ज के थ्रू टाटा मोटर्स में हमें एक नया फेज स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स में काफ़ी अच्छी वैल्यू क्रिएट करने वाला है। स्पेशली टाटा मोटर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक है न्यू पैसेंजर, दूसरा सीवी बिजनेस में यानी कि कंज्यूमर व्हीकल्स में। अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। फिलहाल जो संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं टाटा मोटर्स को लेकर कुछ खास नहीं है, कुछ पॉजिटिविटी नहीं है। और आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में भी आज आपको लाल निशान देखने को मिलेगा, चाहे आप निफ्टी 50 की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी या आप स्मॉल कैप्स को उठाकर देखें, हर जगह आपको नेगेटिविटी ही देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या सिनेरियो देखने को मिलता है टाटा मोटर्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।